तो जो कोर्ट का ऑर्डर है, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ला 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 ला, संविधान खतरे में नहीं है भैया। जोरदार ताली बजा दो। वैसे जो ऑर्डर है उसका, जो हमारे वकील गए हैं ना, उन्होंने बात रखी और चमचों की जो है ना भाई साहब बवासीर हो गई। अच्छा, और हम लोग विरोध नहीं कर रहे मोदी का। इस भूल में मत रहना कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो मैं राहुल गांधी थोड़ी गाली बकूंगा। अच्छा, तो ये घर की लड़ाई है। अच्छा। आज ये भाई आए नौजवान, इनके कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मगर अभी ये बात खत्म तो नहीं हुई। कोर्ट के ऑर्डर से क्या होता है? स्टे लगा है ना। हाँ। तो यूजीसी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो तो वही रहेगा ना। तो आप जैसे विभाग से मिलकर के आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? अरे कुछ नहीं कहा, हमने अपनी डिमांड दी है और रिसीविंग है। ये सब चीजें एक नॉर्मल प्रोसीजर का पार्ट है, लेकिन जो रेगुलेशंस है, जो इंटेंट है, जो सरकार जो लेके आई है यूजीसी, वो कोई बदला है? स्टे कल को अगली बार फेवर में नहीं आया डिसीजन तो क्या कर देंगे? ये स्टेज 2 से कुछ नहीं होता। हमको जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार जो यूजीसी लेके आई है वही इसके अंदर रिफॉर्म करके देगी, अदरवाइज रोल बैक करेगी। अच्छा भाई, बुरा मत मानना। आज तक मैंने बताया था आपको कभी मैं दीपक शर्मा ब्राह्मण हूँ? नहीं, इन्होंने पूछा है। ना इन्होंने जाति पूछी, मैंने आपसे पूछी नहीं जाति। नहीं, आज तक नहीं। हमारे साथ तो कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण ना होने के बाद हमारे साथ है। नहीं तो हमारे बच्चे अगर 7 कॉलेज में पढ़ते, बुरा मत मानना, तो ये भेदभाव पैदा कर देते ना। बिल्कुल कर देते। आपका बच्चा, मेरा बच्चा ये नहीं कहता कि भैया कहीं तू मेरे पे ST/SC एक्ट ना लगा दे। अरे बच्चा डरता। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। हमें तोड़ने की कोशिश ना की जाए। इसमें योगी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया तो यहाँ पर ये जितने तमाम लड़के भाई हमारे खड़े हैं, इनसे पूछ लो क्या उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है क्या भाई? नहीं, कोई नहीं रोक। भैया आवाज ऐसी हो कि बीजेपी के हेडक्वार्टर तक भी जाए। नहीं, कोई नहीं रोक। हम सरकार विरोधी बच्चे नहीं है, हम सरकार का साथ देते हैं, हमेशा उनके नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो ये एक्ट आया है, इस एक्ट की वजह से शिक्षा के मंदिर में भेदभाव हो गया है। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए हम चाहते हैं, ये 27 का एजेंडा है। अच्छा 27 पास है, 29 दूर है। अच्छा, यूजीसी पर जो स्टे आया है उसके बाद हमारे साथ देश के नौजवान युवा मौजूद हैं, साथ में YSS ग्रुप के सागर जी मौजूद हैं और सागर भाई की पूरी टीम, और साथ में दिल्ली के जो दीपक हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आखिर जो ये यूजीसी पर जो स्टे आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? भैया देखिए, सबसे पहले तो हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हम कानून के रास्ते से ही ये प्रक्रिया का पालन करना चाहते थे। हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि मोदी जी हमें इस कानून से निर्यात दिलाओ, मगर कानून के रास्ते में। अच्छा। ये जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, कोई जाट है, गुर्जर है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, इन्होंने 2 फाड़ करने की हमें कोशिश करी है। पहले समझना पड़ता है, उसे मत छेड़ो, वो भी आपका उठ जाएगा, उसका भी पूछा जाएगा कि OBC है, ST है कि SC है। कैमरे को हाथ मत लगाओ, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? नहीं तो पता क्या कह देंगे कि मेरे कैमरे को भी जाति सूचक इसने शब्द बोल दिया है। क्या कर लोगे? भैया सबसे पहले तो जो कोर्ट का ऑर्डर है, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ला 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 ला, संविधान खतरे में नहीं है भैया। जोरदार ताली बजा दो। वैसे जो ऑर्डर है उसका, जो हमारे वकील गए हैं ना, उन्होंने बात रखी और चमचों की जो है ना भाई साहब बवासीर हो गई। अच्छा, और हम लोग विरोध नहीं कर रहे मोदी का। इस भूल में मत रहना कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो मैं राहुल गांधी थोड़ी गाली बकूंगा। अच्छा, तो ये घर की लड़ाई है। अच्छा। आज ये भाई आए नौजवान, इनकी उम्र, बुरा मत मानना, मतलब बता रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, नेता आदमी हो, कोई बात मेरी बुरा मान जाओ, मैं साथ गई हूँ। इनकी उम्र अभी सैयारा वाली है, मगर ये पिक्चर देखने नहीं जा रहे। अच्छा, ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। इनकी मुझे देखो, भगत सिंह वाली तरह देखो, भगत सिंह की तरह मुझे लेके बैठे। अगर ये भी जाकर सैयारा तूरे बदला तो नहीं करना शुरू कर दे तो कोई कमी लग रही है? मगर ये अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और उसमें क्या करा जा रहा है? भेदभाव। पहले बोल रहे थे बटोगे तो कटोगे, अब बोल रहे बट भी जाओ और आपस में कट भी जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। अगर कोई अध्यापक, अगर कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है किसी बच्चे को, और अगर किसी के नंबर कम आ गए तो वो तो कहेगा मास्टर जी ST/SC एक्ट बोले तो झुकेगा नहीं साला। बोलेगा ना? बोले 40 नंबर बढ़ा दो और मुझे A ग्रेड में ले आओ। तो कहीं ना कहीं मास्टर्स जो हुआ करते थे, मास्टर नहीं, और हमारे भाई पूछ के बैठेंगे भाई कौन सी जाति के हो? वो कहेगा मैं पंडित हूँ। कहेगा देख ले मैं ST/SC वाला हूँ, चल परे हो। लोग कैंटीन में भी जो है ना बोर्ड लगा होगा। अच्छा, कि यहाँ ST/SC बैठे, यहाँ OBC बैठे, यहाँ जनरल बैठे। भाई साहब हम सब एक है। अच्छा, हमारे को बांटने की कोशिश मत करो। अच्छा, हम तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, मजा लेफ्ट वाले ले रहे हैं। तुम काहे मजा ले रहे हो? तुम्हारे पास तो खाने को नहीं है।
साले हमारे आंदोलन में आके और बाद में आकर तुम हलवा पूड़ी चना खा के जा रहे हो। नहीं, हम बिरयानी वाले नहीं है ना भाई साहब। नहीं अब्दुल, पिछले कल वाले प्रोग्राम में मैंने तेरे को देखा, तू चाय और बट्टी खा रहा था हमारे प्रोग्राम में आके। कांग्रेस के हाँ भूखे नंगे मजे ले रहे हैं। और बुरा मत मानना, ये हमारी ही भीड़ में इन्होंने अपने बंदे भी छोड़ रखे तिलकधारी। सच्ची बता रहा भाई साहब। पता क्यों? पता कर आओ, उचकाओ। और कुछ लोग मोदी को गाली बक रहे। भाई साहब मोदी गाली मत बकना। नहीं, शिक्षा के मंदिर में बस भेदभाव नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा। पता क्यों? ये वो कह रहे हैं, मीम बना रहे हैं। और जो बक रहे हैं उन भाइयों को हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई साहब बकना भी मत। अच्छा। क्योंकि ये मीम बनाएंगे। बिल्कुल। ये पिछली बातों को, अभी ये क्या हो सकता है, ये इस महीने फरवरी में या मार्च तक ये चीज खत्म हो जाए। अच्छा। और ये बात वो हो जाए। ये 27 और 29 के चक्कर में ये एजेंडा चला रहे हैं। 27 का कैसा एजेंडा? 27 को योगी जी, अच्छा, योगी जी ने कभी बोला है मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ? योगी जी ने सिर्फ ये बोला कि कोई भी हो हमारे राज्य में हम उसका भला करेंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप लोग शांत मत खड़े रहो। हाँ या ना मैं बता दो, गलत बोल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा। हाँ इतना जरूर है, अभी हम पॉलिटिक्स से दूर है। हो सकता है इसमें से कुछ भाई हमारे बीजेपी के सपोर्टर हो या पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हो। अच्छा। मेरे को जाने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मगर अंदर खाते में लोग ये चाहते हैं कि भैया गुटबाजी हो, योगी जी को प्रधानमंत्री ना बने दिया जाए। अच्छा। 2027 में योगी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया तो यहाँ पर ये जितने तमाम लड़के भाई हमारे खड़े हैं, इनसे पूछ लो क्या उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है क्या? भाई नहीं। भैया आवाज ऐसी हो कि बीजेपी के हेडक्वार्टर तक भी जाए। नहीं, कोई नहीं रोक। हम सरकार विरोधी बच्चे नहीं है। हम सरकार का साथ देते हैं, हमेशा उनके नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो ये एक्ट आया है, इस एक्ट की वजह से शिक्षा के मंदिर में भेदभाव हो गया है। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए हम चाहते हैं, ये 27 का एजेंडा है। अच्छा 27 पास है, 29 दूर है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये भेदभाव की राजनीति है इसको खत्म करके हम सब 36 जात बिरादरी एक है और हमें एक रहने दो। आज अगर हमारे बुजुर्गों ने भेदभाव करा होता, भाई साहब बुरा मत मानना, सरकारी दफ्तरों में जाओ ना तो बड़े बड़े अधिकारी कहना नहीं चाहिए ST SC OBC के निकलते हैं। अच्छा। और जनरल कास्ट के ना भाई साहब 4 ग्रेड के अफसर होते हैं। अच्छा। मगर हमने कभी बोला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। हम भाई साहब मानते ही नहीं, हम गलत सब तो नहीं एक कह रहा? है, हम सब एक है। और सच बता रहा हूँ तो कई बार जूनियर से पूछता है सीनियर कि ये कैसे होगा। अच्छा, बिल्कुल आरक्षण के बेस पे। मगर हम कभी इन चीजों के साथ नहीं रहे। इसीलिए आज ये जो हमारे भाई आए हैं यहाँ पे, और जो भाई आज आए हैं ना YSS, You Stand for Society, ये इसीलिए आए हैं। मुझे पता लगा, बुरा मत मानना, मैं आ गया। क्योंकि जब धर्म के लिए युद्ध होता है, देश के लिए कोई बात होती है तो उसके लिए नौता नहीं जाता। बिल्कुल, उसके लिए खुद आके खड़ा होना चाहिए। अच्छा। उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपको साथ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे बताया नहीं। अरे अगर तेरे पास पोस्ट आ गई ना फेसबुक में तो पहुंच जा। अच्छा, ये संगठन की बात नहीं है। आज ये तमाम लोग जो गाड़ियों में आए, इनके भगवा झंडा लगा है। अब भगवा झंडे के बाद अगर उनकी संस्था का नाम लिखा है तो वो गलत नहीं है। बस झंडा देखो कि हरा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, 2000 आप ज्यादा भी पूछो। ये बताइए, आप भी योगी बच्चों को बता रहे हैं। आदित्यनाथ का जो टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ को टारगेट हम तो किया जा इतना रहा है? कहना चाहेंगे, हम योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम UGC को इसलिए चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो या खत्म हो, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा तो भाई साहब बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। अच्छा। और आने वाले टाइम पे जो हमारे बच्चे हैं वो क्लियर कह देंगे कि हमें इंडिया से बाहर जाना है। अच्छा, अगर वो कहेंगे हमें इंडिया से बाहर जाना है, लेकिन तो भाई जाओगे तो साहब फिर भी पढ़कर, बिना पढ़े कैसे इंडिया से बाहर चले 12वीं जाओगे? के बाद चले जाएंगे ना। UGC तो जो भाई साहब फर्स्ट ईयर से लागू होगा ना, स्कूल में थोड़ी हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन क्या हर परिवार के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकता है? बेच के जाएगा जनरल जिसके कैटेगरी पास वाला, खेत नहीं है, मकान बेचेगा, जिसके पास मकान नहीं है, लोन लेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे लोन कहाँ से फिर मिलेगा? राहुल गांधी की जाके पार्टी ज्वाइन करेगा बेचारा मजबूरी में, और क्या करेगा? अच्छा, वही मिलते हैं हाँ, और क्या करेगा बेचारा वो हाँ। मजबूरी में। भाई वो कहावत सुनी, मरता क्या ना करता। हाँ, भाई साहब बच्चा आज की डेट में ना छोटी सी कोई परेशानी आ जाए तो भाई साहब वो देखा, वो ललितपुर वाला भाई तिवारी हमारा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो 20 साल बाद आया और बता दिया उसको जज साहब ने कि जी ये निर्दोष है। भैया उसके पास बचा क्या? उस बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बचा क्या? सारा जीवन खराब। भैया गलत कह रहा हूँ, उसका जीवन खराब हो गया। और ये पता क्या कह रहे? सॉरी। क्या सॉरी? ये सॉरी शब्द बना है क्या? सॉरी बना छोटी मोटी गलतियों के लिए। सॉरी है 20 साल की गलती के लिए सॉरी नहीं बना। लेकिन जो जिन्होंने आरोप लगाया था, आज वे खुलेआम जुकेतु समृद्ध अपना जीवन जी रहे हैं, क्या उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई? तो अभी तक पता ही नहीं है वो है कौन। वो तो पड़ोसी थे, वो भी कहीं भग गए हैं। वो तो है भी नहीं नक्शे में कहीं। मगर जो व्यक्ति रो रहा है ना,
आज वो ना 3 में है ना 13 में। आप जैसे पत्रकार जाएंगे, मेरे जैसे भाई जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो देखिए कोर्ट का निर्णय आया है, मगर ये मत सोचना कि हम जीत गए और सार्थक भी इधर आओ। अरे ले लिया आपने से अंदर थे इसलिए बहुत करो। मैं आपको कॉल बैक ये नहीं बताएंगे आप ये बताओ, आप पहले कैमरा में बताएंगे नहीं बताएंगे, मैंने कॉल आपको करी है नहीं हाँ, करी? आप ये बताइए, सुनिए कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मगर अभी ये बात खत्म तो नहीं हुई। कोर्ट के ऑर्डर से क्या होता है, स्टे लगा है ना। हाँ। तो यूजीसी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो तो वही रहेगा ना। तो आप जैसे विभाग से मिलकर के आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? अरे कुछ नहीं कहा, हमने अपनी डिमांड दी है और रिसीविंग है। ये सब चीजें एक नॉर्मल प्रोसीजर का पार्ट है, लेकिन जो रेगुलेशंस है, जो इंटेंट है, जो सरकार जो लेके आई है यूजीसी, वो कोई बदला है। स्टे कल को अगली बार फेवर में नहीं आया डिसीजन तो क्या कर देंगे? ये स्टेज 2 से कुछ नहीं होता। हमको जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार जो यूजीसी लेके आई है वही इसके अंदर रिफॉर्म करके देगी, अदरवाइज रोल बैक करेगी। अच्छा भाई, बुरा मत मानना, आज तक मैंने बताया था आपको कभी मैं दीपक शर्मा ब्राह्मण हूँ? नहीं, इन्होंने किसी ने नहीं, इन्होंने पूछा है। ना इन्होंने जाति पूछी, मैंने आपसे पूछी थी जाति? नहीं, आज तक नहीं। हमारे साथ तो कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण ना होने के बाद हमारे साथ है। नहीं तो हमारे साथ में बच्चे खाते अगर 7 कॉलेज में पढ़ते, हाँ। बुरा मत मानना, बिल्कुल। तो ये भेदभाव पैदा कर देते ना। बिल्कुल कर देते। आपका बच्चा, मेरा बच्चा ये नहीं कहता कि भैया कहीं तू मेरे पे ST/SC एक्ट ना लगा दे। अरे बच्चा डरता, कॉलेज जाने से पहले डरता हुआ, नंबर भी बढ़वा लेते, एडमिशन नहीं लेता वो। प्रोफेसर अय्यर से नंबर बढ़वा लेता आपका बच्चा। बिल्कुल। कहता मैं तो पढ़ के नहीं जाऊंगा, सैयारा देखूंगा। अच्छा, भैया गलत बोल रहा हूँ वकील साहब, नहीं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और नहीं, अगर नंबर नहीं बढ़ाओगे प्रोफेसर साहब तो कल तैयार रहना। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सार्थक भाई की उम्र देखो, है इमरान हाशमी वाले, मगर काम कर रहे हैं भगत सिंह वाले। भैया जोरदार ताली बजाओ सार्थक भाई के लिए। नहीं, बढ़िया आदमी है यार। नहीं भाई, अगर इस एज में ऐसे युवा धर्म के लिए, देश के लिए काम करे तो भाई साहब आने वाले टाइम पे तभी तो क्रांति आएगी। ये भैया का बड़प्पन है कि जो भैया इस तरीके के अपने छोटे व्यक्ति बच्चे को इस तरीके से बोलता है, आपको बता दो भाई को। लेकिन क्या होता है ना कि एक व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का सहयोग होता है। ये उन लोगों में से है दीपक भाई की कभी हमें जरूरत पड़े ना पड़े, हमेशा पूछते रहते हैं, कभी जरूरत हो तो हम आगे खड़े हैं। तो इस तरीके के लोगों भैया हम का बुलेट प्रूफ जैकेट वाले हैं, बुरा मत मानना। हम सुरक्षा कवच लेके चलेंगे, ठीक है? जो हथियार वाले वो अलग है। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमें तोड़ने की कोशिश ना की जाए।